हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो आज की वीडियो है इसमें बात करेंगे भारतीय इतिहास में मुख्य युद्ध व लड़ाइयाँ। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से काफ़ी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके काफ़ी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। मुख्य युद्ध व लड़ाइयाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक सम्राट अशोक व कलिंग देश के बीच हुआ। यह युद्ध बहुत ही विनाशकारी और भयावह था। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए तथा कई लाख घायल हुए। इसमें हुई भारी विनाश के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और सम्राट अशोक ने के जीवन का यह आखिरी युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और जीवन पर्यंत कभी भी हिंसा न करने की शपथ ली। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध सिद्ध हुआ था। ऐसा ही जो नेक्स्ट युद्ध है तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और उसे उल्टे पैर भागना पड़ा। इस युद्ध के बाद पूरे भारत में पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथाएं सुनाई जाने लगी थी। ये भी एक महत्वपूर्ण युद्ध था। नेक्स्ट हम बात करेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता रखने वाले जयचंद का साथ पाकर मोहम्मद गोरी ने पुनः पृथ्वीराज से युद्ध किया, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, जिसमें जयचंद द्वारा देशद्रोही बन जाने और पृथ्वी के समर्थकों राजपूतों को अपने इशारे पर नचाने के कारण पृथ्वीराज की पराजय हुई। मोहम्मद गोरी अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बनाकर वापस अपने गृह देश चला गया और भारत में प्रथम बार मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत पर मामलुक या गुलाम वंश का राज स्थापित हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध से हुई, तो तराइन का द्वितीय युद्ध। जो नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस युद्ध में बाबर द्वारा भारत में प्रथम बार तोप का इस्तेमाल किया गया। यही बाबर की जीत का प्रमुख कारण भी था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद वहाँ के जो शासक थे, जो सुल्तान कहा जाते थे, उसकी परंपरा को तोड़कर बादशाह कहलवाना शुरू किया। इसलिए मुगलों को बादशाह कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को सुल्तान। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम बार तोप का इस्तेमाल किस युद्ध में हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखना है। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो 1556 ईस्वी में हुआ। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल शासक अकबर की सेना का सामना सेनापति हेमू से हुआ। हेमू अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ और मारा गया। इससे अफगान शासन का अंत हुआ और मुगलों के लिए रास्ता साफ हो गया। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण है जो दक्षिण भारत में लड़ा गया था, तालीकोटा का युद्ध 1564 और 65 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध, जिसको हम दक्कन सल्तनत कहते हैं, उसकी एक संगठित शक्ति थी जो हुसैन निजाम शाह के नेतृत्व में बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा ने मिलकर विजयनगर के जो राजा थे राम राय के मध्य हुआ था, जिसमें विजयनगर के राजे की हार हुई और इसका परिणाम ये हुआ कि दक्षिण भारत में अंतिम हिंदू साम्राज्य विजयनगर का अंत हो गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। ऐसा ही एक और बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मुगल शासक अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था और ये मुगलों और राजपूतों के मध्य एक बहुत ही भीषण युद्ध था, जिसमें राजपूतों का साथ वहाँ की जो स्थानीय भील जाति थी उसने दिया था। ये युद्ध काफ़ी भयंकर था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई और महाराणा प्रताप को अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। आइए अब हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध 1757। ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था और इसको अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार थी जो उसकी कूटनीति का परिणाम इसको हम कह सकते हैं। वास्तविक जीत इसको अंग्रेजों की नहीं माना जाता, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना इस युद्ध से आरंभ हो गई थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ, जो पश्चिम बंगाल में है। इस युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की सेना का सेनापति मीर जाफर था।
मीर जाफ़र जो है वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की पकड़ और मजबूत हो गई। नेक्स्ट युद्ध पर हम बात करेंगे वांडीवास का युद्ध 1760। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिससे अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हराकर भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति को समाप्त कर दिया। यह युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य 7 साल से चल रही लड़ाई का एक निर्णायक युद्ध था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में आई विभिन्न यूरोपीय कंपनियों में से केवल अंग्रेज़ों की ब्रिटिश कंपनी भारत में शेष रही। नेक्स्ट जो युद्ध है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था अफगानी अहमद शाह अब्दाली तथा मराठाओं के मध्य हुआ। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया। यह युद्ध ऐसे समय हुआ था जब मुगल शक्ति छीन पड़ चुकी थी और मराठाओं का साम्राज्य बढ़ने लगा था और हर तरफ जो है मराठाओं का ही बोलबाला था। ऐसा लग रहा था कि पूर्ण भारत पर मराठाओं का ही राज हो जाएगा। तभी पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा और मराठा शक्ति को एक ज़बरदस्त धक्का लगा और उनका वर्चस्व समाप्त हो गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण युद्ध था। और भारत का सबसे ही महत्वपूर्ण जो युद्ध है वो बक्सर का युद्ध है, जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया। बक्सर का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत में अंग्रेज़ों को एक सर्वोच्च शक्ति बना दिया था और अंग्रेज़ों ने 3 बड़ी शक्तियों को एक साथ एक ही युद्ध में हराया था। बक्सर का युद्ध बंगाल के तत्कालिक नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सूरजउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं के बीच हुआ था और जिस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। सर हेक्टर मुंडो ने इसका नेतृत्व किया था और इस युद्ध में जो है अखिल भारतीय एक रूप दे दिया, सर्वसरा बना दिया और जो देसी रियासतें थी उनके ऊपर भी एक बुरा प्रभाव पड़ा और वे सभी जो है ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सेना को जो है अजय मानने लगे कि उनको हराना अब असंभव है, क्योंकि इसमें 3 जो बड़ी शक्तियाँ थी उनको अंग्रेज़ों ने एक साथ पराजित किया था और ये अंग्रेज़ों की वास्तविक जीत मानी जाती है और यही भारत की गुलामी का कारण बना। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना इस युद्ध से भारत में हुई। नेक्स्ट युद्ध है चिलियान वाला युद्ध, जो 1849 में हुआ था। चिलियाना वाला युद्ध ह्यूगफ के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ रही सिख सेनाओं को हराया था। भारत में अंग्रेजों और सिखों के बीच ये प्रथम युद्ध था। आइए अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में पहला युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध। कच्छ, गुजरात और जो कश्मीर का धम्ब पर आक्रमण के साथ हुआ था। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच अनिर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ और दोनों देशों के मध्य जो है ताशकंद समझौते के द्वारा सीमा पर पुनः शांति स्थापित की गई थी। नेक्स्ट जो युद्ध था दूसरा युद्ध पाकिस्तान के साथ ही, जिसको हम बोलते हैं भारत पाक 1971 या बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। भारत और पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, कि सेनाओं ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके पूर्वी पाकिस्तान में जो पश्चिमी पाकिस्तान है वर्तमान पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह से हराकर आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया था और पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाई थी। इस युद्ध में विजय के बाद पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश रखा गया और यह युद्ध 18 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के समर्पण के साथ ही बंद हो गया। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। और एक और लास्ट युद्ध हम देख लेते हैं, कारगिल युद्ध, जो 1999 में लड़ा गया। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के कारगिल सेक्टर में हुआ था। यह एक बहुत ही भीषण पर्वतीय युद्ध था जिसमें दोनों देशों के कई सैनिक शहीद हुए। भारत ने ऑपरेशन विजय द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल में मार भगाया और शानदार विजय प्राप्त की। कारगिल युद्ध जो है लगभग 60 दिन तक चला और 26 जुलाई को इसका अंत हुआ। इसी दिन 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में कारगिल दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा कारगिल युद्ध। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, इसमें हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धों पर डिस्कशन किया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, इसकी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।